शोलों में दहकता शाह पड़ चुका बदन, झुलस चुके हाथ पर लोहे सी पकड़, आंखों के कनातों से टप टप रिसता मुसलसल पसीना, अंगारों के फफोले और जून का महीना, कसमसाहट झिझक कुछ न कह पाने की कसक, उम्मीदों का छोटा सा बांध, आग उगलती सड़क, रहनुमाई सदा से झूठी और रहनुमा भी झूठे ठहरे, खामोश झील न समझना इन्हें ये उफनती लहरें। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र में जहां भरी कारों, टूटे फूटे इंजनों और सड़ गल चुके दूसरे उपकरणों के हिस्सों से भरी पड़ी और गंध और बदबू के सैलाब से सराबोर ये बस्ती है दिल्ली शहर की मायापुरी। मैं आपको ले चलता हूं इस बेहद ही खास और रोचक सफ़र में, जहां आपकी मुलाकात होगी उन सभी लोगों से जो कभी सीधे तौर पर तो कभी किसी और तरीके से आपके और मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो इन बंद गलियों की घुटन और केमिकल्स की दिन रात मार खाते हैं और उफ तक नहीं करते। मैं और आप जिस जगह कुछ देर सांस लेने में भी परहेज करें, ये लोग पूरे पूरे दिन उस तहफ़्फ़ुन में जिंदगी बिताते हैं। क्या इनके भी कुछ सपने हैं? इनका परिवार कहाँ है? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या ये लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं या ये भी कुछ बदलाव चाहते हैं? आज के इस सफर में इन्हीं कुछ सवालों और उनके मन की था लेने हम निकल पड़े हैं, जिसमें हम इन्हीं लोगों से बात करके ये भी जानेंगे कि क्या सरकार इनके लिए कुछ करती है, क्या ये उन योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं, क्या ये उनकी योजनाओं से खुश हैं। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे क्या इन लोगों का भी खाली समय होता है। अगर हाँ, तो ये लोग उस खाली समय में करते क्या हैं, और सबसे ही जरूरी चीज, क्या इनका भी कोई संगठन है जहां ये अपनी बात रख सकें, जहां ये न्याय पाने की बात कर सकें। और ऐसे ही
कुछ बहुत से सवालों के जवाब आज हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। इस रोमांचक सफ़र पर चलते हैं और उन लोगों से बात करके उनकी परेशानियों को समझते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के ये खास सफ़र। वाले हैं बिहार के। आप कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पर? करीब हो गया 15-16 साल। अच्छा भैया, किस तरह की समस्याएं आती हैं आपको? मतलब जैसे काम करते हैं तो जैसे प्रदूषण भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। सब कुछ का तो यहाँ मायापुरी के अंदर में सब कुछ का तो दिक्कत है ही है। अच्छा, मतलब रहने के लिए अब कितने पैसे कमा लेते हैं एक महीने में? करीब फिर लाभ तो 10-12 हज़ार रुपया कमा देंगे। वो GST जब से लागू हो गया अच्छा। तब से तो 8 घंटा ड्यूटी एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हो? कोई यूनियन वगैरह नहीं है आपकी? कुछ नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई नहीं। और जैसे आपको किराए पर मकान ले रखा हुआ आपने, कई लोग रहते हो या कैसे रहते हो? ऊपर में रहता हूँ, सरदार जी दिया। अच्छा, सरदार जी ने दे रखा है और मालिक ने दे रखा है? मालिक ने। अच्छा 2 मिनट और भैया बस। तो ये जैसे ये मायापुरी है, इसमें सारे ये गाड़ियों का काम होता है, ये वो तो मतलब इसमें बहुत लोगों की हेल्थ भी ख़राब हो जाती होगी क्योंकि वही। तो आपने सुना है कभी किसी का कोई कैंसर हो गया या किसी का TB हो गया या इस वजह से काम छोड़ना पड़ा कि डॉक्टर ने कह दिया? बहुत ऐसा काम है, ये पत्थर उथर का काम है, उसमें बीमारी बहुत तरह की बीमारी भी होता है। यहाँ पे काम होता है। हाँ, तो उस बगल में घिसाई का काम होता है, उस सामने गली वाला। और जैसे ही गाड़ी के काम में धुआं भी बहुत और ये सब चीज़ होती है। हाँ, तो होगा नहीं तो और रंग वाला काम भी होता है गाड़ी पे, जो पेंट वाला। हाँ, तो इन सब से भी प्रदूषण और इससे मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आपके दोस्तों में से या किसी को जानने वाले को हुई है इस तरह की बीमारियां? अभी तक नहीं पता चला आपको। आप कौन से जिले के रहने वाले बिहार में भैया? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला के। और कोई परेशानी बताइए जो आपको लगती होगी। हम एक्चुअली ये जो बना रहे हैं हम बड़े लोगों को दिखाएंगे। वो लोग नीतियाँ बनाते हैं मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए। तो आपको सोच के बताइए कि कोई ऐसी बात कि मजदूरों के लिए ये होना चाहिए कम से कम गवर्नमेंट की। यही होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कोई तनख्वाह नहीं ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, कम है। आप जैसे हम इतने साल से हो, मतलब जो निश्चित मजदूरी है एक दिन की 300 रुपये, कुछ 350 रुपये होती है, वो भी नहीं मिलती आपको? नहीं, कहाँ मिलता, उतना भी नहीं मिल पाता। अच्छा, एक चीज़, आपकी जो हेल्थ है, मान लो बीमार पड़ जाओ, आपका मालिक आपको ठीक करवाएगा? क्या ठीक करवाएगा? जब तक शरीर में ताकत है तब तक काम करो, नहीं तो फिर जाओ क्या करेगा। अच्छा, बैंक खाते जो गवर्नमेंट ने जो जनधन योजना और ये सब शुरू किया, आपने बैंक खाते खुलवाए? हाँ जी, हाँ, एक तो खुलवा रखा हूँ भारतीय स्टेट बैंक। अच्छा, कुछ खातों से फ़ायदा हुआ आपको? मतलब कि कम से कम फायदा कहाँ हुआ है, जब से लागू कर दिया है, बोला 5,000 से ऊपर रखोगे अच्छा। तो कोई पैसा नहीं कटेगा। अच्छा। अगर 5,000 से नीचे है तो वो भी पैसा कट गया। कल परसों में भी 115 रुपया कट गया। अच्छा, कटते जा रहा है। तो जो भी था 500 रुपया वो भी मैं आज निकाल ही गया। तो मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं आ रही है? अभी तक आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिला? नहीं। अच्छा, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में? नहीं, गाँव में है बच्चे, गाँव में बच्चे अच्छे गाँव में। अच्छा भैया, 15 साल कुछ पैसा भेज पाते हैं आप गांव में अपने? भेज पाते? हाँ, भेजते हैं। खा पी के जो बच जाता है तो भेजना ही। ठीक है भैया। और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहिए, याद आ रही हो आपको? क्या बताऊँ, साल से कर रहा हूँ काम, ये दिन नहीं गुजार रहा है यहाँ पर रहकर। कोई फायदा मतलब ऐसा नहीं? मतलब आप 15 साल पहले जहाँ थे मानो वहीं पर हैं आप? हाँ, यहीं पे। कोई आपका मतलब ग्रो नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ आपका? चलिए भैया, थैंक यू। कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ के। क्या नाम है? अमर। तो अमर भाई, कितने सालों से काम कर रहे हो आप? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। अच्छा, कितने रुपए महीने कमा लेते हो? 8,000 रुपये महीने। 8? अच्छा, तो कभी कभी ज़्यादा कम भी हो जाते हैं? नहीं, कम नहीं होता है, ये फिक्स है तुम्हारे? अच्छा, तो ये बताइए कि और 5 साल से काम कर रहे हो यहाँ पर? नहीं, 2 साल। 2 साल से। तो क्या क्या काम आपको आता है? इंजन स्टार्ट करता हूँ, इससे खोलता हूँ। इंजन
अच्छा। भी जानकारी है। और भी जानकारी है, तो हुनर मतलब आपने सीख लिया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत बाकी है। और जब हुनर सीख लिया तो फिर तो इनकम ठीक होनी चाहिए तुम्हारी, ज़्यादा है नहीं। चलो ये बताओ आप, किसने कौन लाया आपको यहाँ पर? मेरा भाई है। भाई, बड़े भाई। और कहाँ रहते हो आप? खजान बस्ती। जामा मस्जिद, नहीं, खजान बस्ती। खजान मस्जिद, अच्छा। तो वहाँ किराया देना पड़ता है? हाँ, 2000 किराया देता हूँ। 2000? अकेले रहते हो? नहीं, मेरा भाई भी है। अच्छे, दोनों वो भी काम करते हैं यहीं पर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताओ यार, खाली समय में क्या करते हो आप? खाली समय मिलता ही नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है? थोड़ा तेज क्यों बोलते, डर क्यों रहे हो? टाइम नहीं मिलती है यार। अच्छा। हाँ, सुबह 10 बजे आता हूँ, ठीक है। शाम को 7-8 बजे जाते हो? 8 फिर बजे थक जाते हो? खाना वाना बना के टाइम कहाँ मिलती है। संडे को टाइम होती है। संडे की छुट्टी रहती है? हाँ, संडे को वही कपड़े धोना, वही सब काम है। अच्छा। तो यार यहाँ पे जो काम करने की जो स्थिति है, जैसे आप लोग, आप पैंट वैंट देखो ये सब, तो ये सब में क्या बदलाव चाहते हो? मतलब ये ऐसा ही होता है क्या? मतलब ये काम ही ऐसा है, इसमें गंदा होता ही है? इसके लिए तो कपड़े अलग से रखा हुआ क्या है। अच्छा, ये काम ही ऐसा है, इसमें ऐसा होता ही है। अच्छा, ये जैसे प्रदूषण होता है, प्रदूषण समझते हो ना आप? हाँ। गंदगी में गंदगी, जैसे तेल की वजह से और उसकी वजह से, और जलवायु खराब हो रही है, तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं बहुत सारी, टीबी, दमा है वो। तो तुम्हारी जानकारी में किसी को हुआ है यहाँ पर? अच्छा, किसी को नहीं हुआ। तुमने खाता वाता खुलवाया है कोई? खाता वाता कुछ नहीं खुलवाया? पैसे ही नहीं बचते खाते के? हाँ, वैसे ही नहीं बचता है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ये सब बात है। बिहार के? अच्छा, कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पर? 3 महीने से? अच्छा, तो आपको सामान ढोना पड़ता है? कितना पैसा मिल जाता है एक दिन का? हाँ जी? काम मिलेगा तो काम नहीं मिलता तो ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल पाता फिर? अच्छा, बोनी नहीं किया। अभी तक बोनी नहीं की आज के दिन की? अच्छा, तो बिहार में कौन सा जिला के हो? हाँ, भागलपुर के? अच्छा, तो 3 महीने से काम कर रहे हो आप यहाँ पर? अब जाने वाले घर, अच्छा, कल जाएंगे घर। कल जाओ। कैसे काम थोड़ा है, तो क्या करें। इसके पहले कहाँ काम करते थे? हाँ? इसके पहले कहाँ काम करते थे? पहले गाँव में करते 3 महीने से यहाँ हैं। 3 महीने से यहाँ? इससे पहले दिल्ली में नहीं रहे यहाँ। इससे अभी दिल्ली में अभी 3 महीने से आए हैं। तो यहाँ पर रोटी बिना मसला इतना भी नहीं ज़्यादा कमा पा रहे कि रोटी सब्जी आप घर बेच सकें, कुछ नहीं कमा पा रहे? अच्छा, तो कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको यहाँ पर एक दिन में? मिला तो बैठा हो जाओ। अच्छा, नहीं तो बैठे। अच्छा, यहाँ कोई यूनियन नहीं है मजदूरों की? ये जो काम करने वाले हैं इनका कोई वो नहीं है? कोई नहीं? संगठन नहीं। कोई नहीं? लड़ना है संगठन, लड़ना यूनियन है। हाँ, लड़ना यूनियन है, यहाँ नहीं। ललना? लड़ना ये नरेना। अच्छा, नरेला में है? नरेना। नारायणा में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप काम करिए, हम आपका वीडियो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसको दिखाएंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे। और वैसे आपको रहने में और क्या क्या दिक्कत आती है आपको? बताइए, कुछ बताइए अपने बारे में। दिक्कत यहाँ तो फुटपाथ पर सोते हैं, क्या फुटपाथ पर सोते हैं? दुकान से आगे अपना वो नहीं, छोटा कमरा नहीं ले पाए किराए पर? पैसे का कमाए 3,000 4,000 तक कमा लेते हैं।
काले जितने बैठे हैं ना, इनको सबको एक जगह डाल के ना हमारे पार्लियामेंट में एक जगह में बैठ के बंदूक से ना पाकिस्तान को कहना चाहिए इस पे तो सही किया था। तो काला कोट वाले जितने बैठे हैं ना ये एंड तो तुम्हें सब लूटबाजी कर मजाक उड़वा रहे हैं, हिंदुस्तान का मजाक उड़वा किस पे डोंकरी में बना रहे हो। इनका तो बच्चा क्या करो, पेट के खातिर पता नहीं क्या करना पड़ जाए। वही मतलब इनकी क्या समस्या है इस पे बना रहे हैं? भाई साहब ये कुछ भी समस्या नहीं है, जो वो ग्रैंड लगे हुए हैं और बैठे हुए हैं, जो VIP सिक्योरिटियाँ ले रखी हैं जिन्होंने, सबसे बड़े ग्रैंड है वो। आज अंग्रेजों के अधीन होते तो हम बहुत अच्छा था। ऐसी बात है, उनके द्वारा बनाए गए पुल, उनके द्वारा चलाए गए रेल या जो भी है उसको भी नहीं सही से करता है। काले कोट वालों ने जितना अंधेरगति और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में इनके हाथ में चला गया। आपने कभी इस पर डॉक्यूमेंट्री लिखा है? ये क्या अंधेरगति में जा रखी है कोर्टों के अंदर क्या? कौन जिला के रहने वाले हो भैया? आजमगढ़ के रहने वाले। आप हमें बताइए भैया कितने साल से काम कर रहे हो आप? 25 साल 25 साल से? हाँ जी। तो जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग ये जानना चाहते हैं हाँ कि किस तरह की परेशानी आती है आपको, मतलब बहुत बताइए बताइए। सरकारी बारिश है, सुन्नी है, बरखा है, सब रोड पे झेल रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, ये परेशानी नहीं है। अच्छा, परेशानी है। तो भैया ये बताइए कितना पैसा आप एक महीने में कमा लेते हैं करीब करीब? 1 रुपया नहीं बच रहा है यार, रोटी खाने तक तबाह हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, आगे परेशानी यही है। अपनी बताइए, आप पूरी बात बताइए जो भी आप कहना चाहते अब हैं। यही कहना चाहता हूँ यार, गवर्नमेंट क्या चाहती है, मायावती इस्तीफा क्यों दे रही है? अच्छा, आपने जैसे रिलीजन भी चेंज कर लिया ऐसा लगता है। अरे हाँ, क्रिश्चियन बन चुका हूँ। क्रिश्चियन बन गए हैं? हाँ, ईसाई बनना पड़ेगा ना। तो क्रिश्चियन बनने से कोई फायदा हुआ? किसी ने पैसा? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी शौक है, उठा कर फेंक सकता हूँ। अच्छा ऐसे बना नहीं हूँ, अच्छा 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 शौक के नाते बना हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भैया ये बताइए जैसे गवर्नमेंट ने बैंक खाते शुरू किए थे, खाता कोई है ही नहीं। कोई खाता खोला नहीं? नहीं, हमारा कोई खाता नहीं, ना कोई अकाउंट है, ना हमारे पास पैसा है। हम रोड पे है, भूखा मर। अच्छा, ये जैसे आप एक बार बताइए, जैसे ये हमारा रोड पर मैं बहुत करो तो 20 कमा लूँगा, घर होगा तो बीड़ी जुर्ती खा सकता हूँ और क्या। ये जो काम की स्थिति है बहुत डाउन हो चुकी है। जैसे हम देख रहे हैं, हाँ जी, इसे अंग्रेजी में जैसे वर्किंग कंडीशन कहते हैं। हमारी जो काम की स्थिति है, अंग्रेजी बोलिए ना। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोल लिखा करता हूँ। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया, आप पढ़े लिखे हो। तो इतनी मतलब जो कठिन काम है ये, और इसमें प्रदूषण बहुत होता है, हाँ जी, गंदगी बहुत होती बिल्कुल। है, इससे बीमारियां भी होती हैं। हाँ, तो आपको या आपके जानने वालों को किसी को ऐसे कि कोई बीमारी हुई हो? मैं कोई मरा ही नहीं है, मैं कोई मरने वाले, थोड़ा संभालने वाले। अच्छा, जैसे ये रंगाई वंगाई का काम होता है और कार्बन का बहुत सारा काम होता है, तो इससे बीमारियां बहुत होती नहीं, हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। तो बीमारी की वजह से कोई छोड़ के नहीं गए? मायापुरी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशान नहीं होता, कोई मरता नहीं, सब समझ लो ठीक ही है। अब क्या कर सकते हैं, अब आगे और बताइए आप क्या कर सकते अच्छा, ये बताइए आप रहते कहाँ पर हैं? हैं। रोड पे रहता हूँ भैया, जहाँ बैठा वही रहता हूँ। नहीं, वो सच से बताइए, रहिए हाँ, बात। यही बता रहा हूँ, सच्चाई यही यही सोच रहा हूँ। अच्छा, मतलब यहीं पर आपकी दुकान दुकान पर? नहीं है मेरे पास। तो आप एक पर्टिकुलर दुकान पर काम करते हैं या अलग अलग दुकानों पर? भैया कोई दुकान नहीं, जो हमें बुला लेगा उसी काम कर दीजिए। तो ढुलाई का काम करते हो आप? ढुलाई का? नहीं, रिक्शा हमारा है अपना, अच्छा, देता हूँ किराया और रहता हूँ भैया रोड पे। अच्छा, हाँ, ये सोचता हूँ क्या करूँ, घर नहीं है, मकान नहीं है, रहना पड़ता है। इंटरव्यू लीजिएगा आप। चले अभी बताओ भाई साहब, ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हाँ जी, ठीक है, हूँ, ठीक तो है। मैं उसमें जो हाँ, काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति पर। कोई बात नहीं, हमें हाँ ठीक है। और आगे तो और बताइए अपनी तरफ से आपको क्या शिकायत है सरकार से, क्या होना चाहिए? सरकार ये बताइए कि क्या, अच्छा में दिलवा दो। हैं? सरकार में होना चाहिए बड़े भाई हाँ। कि हमारे यहाँ शिक्षा पे ध्यान दो, बाकी तो अपने आप खुद हो जाएगा। हाँ, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। अरे यार, छोटी मोटी दुकान हम तो करवा चाहते दो हैं। या कोई अच्छा रोजगार। अच्छा, जैसे सरकारी स्कूल होते हैं, MCD के स्कूल होते हैं, वो तो हैं गवर्नमेंट के, तो उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती? अधिकारियों के बच्चे करने लगे तो हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, उनमें लापरवाही ज़्यादा होती है? नहीं,
अधिकारी के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते, सही कह रहे हो आप। पड़ेगा तो नहीं जाएगा। तो आपकी शिकायत ये हुई, एक तो की शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। मैं दूसरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक मजदूर की मजदूरी 350 रुपए तय है एक दिन की, क्या 350 रुपए कमा पाते हैं यहाँ के लोग? 350 रुपए एक दिन के कमा पाते हैं? नहीं कमा। 200 रुपए भी नहीं मिलता है सर, क्या करें। अच्छा, एक दिन के 200 रुपए में नहीं मिलता है सर, 150, 280 नहीं मिलते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में कौन से जिला के हो? हाँ, भागलपुर। भागलपुर के हो। कितना पैसा कमा लेते हो महीने में? महीने में क्या 8-9 हजार कमाना बहुत मुश्किल है। और खुद पे कितने खर्च कर देते हो? खुद का खर्चा डबल है, घर जाता है खर्चा मिलता है 8 हजार। और साथ में कईयों के साथ रहते हो या अकेले? सर अकेले रहते हैं, 2,000-3,000 रूम किराया हो गया, कहाँ से हम भरेंगे बताओ। अच्छा, तो बैंक खाता खुलवाया आपने? कुछ नहीं जन मिला है, हम वोट भी किसी को नहीं देंगे। वोट भी नहीं दोगे? चलो सही है। तो आप क्या काम करते हो वैसे यहाँ पर? मैं तो यही बेरिंग का ही करता हूँ। वेल्डिंग का? नहीं बेरिंग का। बेरिंग बनाते हो आप, सही करते हो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, थैंक यू। वही सर जिस अब ये गुमटी लेके बैठा, ये हमारा ज्यादा कमा लेते हैं, हम तो कोई बात नहीं। सही बात है, कोई गलत हम थोड़ी। जो हम पूछ रहे हैं बस। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। बनारस के रहने वाले हो। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? हमको हो गया 2 साल हो गया। अच्छा चाचा, ये बताइए क्या काम करते हो आप? गार्ड का काम करता हूँ। गार्ड का काम करते हो? दिन में नहीं करते आप? दिन में अब रात को जब आप जागते हो तो अभी भी जाग रहे हो आप? तो सोते? तो 2 घंटा सो लिया ना। अच्छा, 2-3 घंटे सोते हो बस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आप, बहुत अच्छा है, ये अलग अलग दुकानों के जो सामान हैं, कोई इधर उधर कर दे रात को, कैसे पता चलेगा आपको? ये एक चौकीदार इधर है, एक चौकीदार वो गेट पर है, 2 चौकीदार इधर है, 2 चौकीदार करेंगे। आपकी ड्यूटी कहाँ है? हमारा गेट के अंदर। अच्छा, आपकी इधर है। देखिए दिन वाला कर रहा है, इसके जाएगा तो 8 बजे मेरा ड्यूटी हो जाएगा। महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं आप? 7,000 मिलता है। 7,000। तो रहते कहाँ पर है? बस एक ड्यूटी में रहता हूँ। झुग्गी में? कई लोगों के साथ या अकेले? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ ड्यूटी में। अच्छा, अपनी बना ली है आपने या किराया देना पड़ा? भाड़ा से 1500 रुपये भाड़ा देता हूँ। 1500 रुपये। तो खाना पीना खुद बनाते हैं अपना? खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, यहाँ कौन देगा। अच्छा अच्छा। तो बच्चे हैं अभी यहाँ? बच्चे हैं तो बड़े अपना काम कर। कहाँ पर? अपने बॉम्बे रहते हैं? अरे वाह, अच्छा। तो आपको मतलब पैसा नहीं भेजना पड़ता अभी? पैसा भेजना नहीं पड़ता आपको? तो आपने खाता खुलवा रखा है, जनधन खाता? हमारे पास कोई खाता नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही आप मतलब पैसा खर्च करते हैं, अपना रखते हैं अपना? अब 7,000 में क्या करूँगा, ड्यूटी को भाड़ा देता हूँ, मैं हूँ औरत है, कमाते खाते कितना बचेगा 7,000 में? और 12 घंटा 7,000 में क्या रखना है? तो एक बीमा योजना होती है सरकार की, 12 रुपये में बीमा, वो करवा रखा है आपने? नहीं है। पहचान पत्र गाँव का है? तो बच्चे पढ़ा लिखा नहीं पाए आप? बच्चे कोई 5 तक पढ़ा है, कोई 7 तक पढ़ा है, अपना परिस्थिति में पढ़ा, जो जहाँ तक जो थोड़ा तहाँ तक पढ़ा है कि हमारा हिम्मत छूट गया, नहीं पढ़ा। कौन जिला बताया आपने अपना? बनारस। बनारस के रहने वाले। बनारस क्या? बनारस चंदौली में है। हाँ, तो आप चंदौली में आया 2-4 साल से ना। तो चंदौली के हुए आप? हाँ। चलिए, वो अच्छा है। और कुछ आप क्या बताना चाहते हैं यहाँ के बारे में? कोई ऐसी बात की जो परिवर्तन होना चाहिए? क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँगा? तो अब पगार नहीं बढ़ रहा तो क्या बताऊँ? पगार आप चाहते हैं बढ़ जाए? पगार बढ़ेगा तभी तो खाना मिलेगा। 7,000 में क्या रखा है आजकल के ज़माने में? कुछ भी नहीं। तो आप खाली टाइम में क्या करते हैं? जैसे लोगों से बात, मनोरंजन कैसे करते हैं यहाँ लोग? मनोरंजन कुछ नहीं करता हूँ, इधर ही चुपचाप बैठता हूँ, दुकान घर है, इधर है, रेडियो वाला है, यही बैठता हूँ। जैसे अभी मैंने देखा आपको, आप सोच रहे थे कुछ बैठ के? सोच रहा था कि कौन सा उपाय लगाऊं कि पैसा और अधिक हो जाए और कमाऊं, आगे बढ़ूं। तो उम्र कितनी है आपकी? अभी हमारा 57 हो गया। 57? अच्छा, चलिए अच्छी बात है चाचा।
आपका नाम क्या है चाचा? दिल्ली आ गए अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हो गया करीब 25 साल 25 साल। तो क्या काम करते हैं आप? लोडिंग करते हैं आप? लोडिंग। अच्छा, तो लोडिंग जैसे आप करते हो तो क्या क्या परेशानी आती है? कितने पैसे कमा लेते हो महीने के? तो भी 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। आपके बच्चे हैं? गाँव में गाँव में रहते हैं, वहीं पैसे भेजते हो आप उनको? कितना भेज देते हो महीने में करीब? 4,000 पढ़ते हैं वो या बड़े हुए हैं? बड़े। अच्छा, तो चाचा ये बताइए कि जैसे हम लोग पता करने आए हैं कि किस प्रकार की क्या क्या दिक्कतें आती हैं मतलब यहाँ के लोगों को। जैसे आप जैसे पूरे अभी देख रहे हो, आप तेल वेल में लग गया है आपका पूरा कपड़ा और ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो इससे कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जैसे टीबी, खांसी, इस तरह की चीज़ें। तो उस तरह की हुई है? तो हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा मिल जाती है फिर अगर कुछ हो जाता तो? अच्छा, और बताइए, और कोई अपने बारे में बात की आप? ये चाहते हैं कि ये सुधार हो जाए? तो काम हमेशा मिल जाता है आपको? नहीं मिलता। कभी ऐसा भी हुआ कि बीमार पड़े हो कुछ दिनों के लिए, पैसे नहीं मिलते फिर बिल्कुल भी? अच्छा, तो कुछ आपने ऐसा कोई हुनर नहीं सीखा इतने दिनों में? बेयरिंग वगैरह करना, शीशे वगैरह चढ़ाना, कोई हुनर नहीं सीखा? लोडिंग करते हो आप सिर्फ? मतलब 25-30 साल से आपने सिर्फ हुनर नहीं सीखा, कोई भी लोडिंग का काम किया? रिक्शा चलाना। भैया क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? नाम लोगों जो लेवल कंपनी है, हाँ जी, उसमें काम करते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। तो महीने में कितना पैसे कमा लेते हैं आप लगभग? महीने में 8,000 8,500। 8,000। तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ सागरपुर में रहते हैं। किराए पर? कई लोग मिलकर रहते हैं, अकेले रहते हैं? नहीं, अभी तो हम फिलहाल 4-5 लोग हैं। तो आपका परिवार नहीं रहता है? शादी हो गई आपकी? शादी हो गई, अभी लाए नहीं। वो कहाँ पर है वो आपके? बिहार में। बिहार में कौन सा जिला है? नहीं, यूपी में है। यूपी में? जालौन जिला। जालौन जिला। ठीक है। तो भैया आपका जो काम है उसमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? इसमें तो परेशानी नहीं है, फिलहाल काम तो सही है, पर वही है जो लेकिन पैसा कम है। रेट है वो नहीं मिल रहा है। जैसे रोज की एक मैकेनिक को, एक मजदूर को कम से कम 300-400 रुपये रोज के मिलने चाहिए, तो इतना आप नहीं कमा पा रहे। 200-250 मिल रहा है। 200-250। तो आप कितने दिनों से काम कर रहे हो भैया? अभी हमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो कुछ पैसे बढ़े आपके? ना, अभी 300 रुपये बढ़े थे। 300 रुपये बढ़े थे पैसे। अच्छा अच्छा। और कोई सरकारी योजना में आपका जैसे बैंक खाते वगैरह खुलवाया आपने? अभी हमने बैंक खाता नहीं खुलवाया, लेकिन हमारे घर वालों को सब। अच्छा, सबका खुला हुआ। तो गांव में पैसा थोड़ा बहुत भेज देते हो बचा के? आ जाता है। आपका नाम क्या हुआ? हरिओम। हरिओम। ठीक है हरिओम भाई, थैंक यू। राम राम जी, आप ये बताइए हमें, इधर आ जाओ, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही। ये जो मायापुरी है, आप काम करते हो यहाँ पर? क्या क्या परेशानी आती है यहाँ पर काम करने में? हाँ, कोई परेशानी नहीं है। एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हो आप? हाँ, अभी नए नए आए हो। कहाँ से आए हो आप? शिलोंग। शिलोंग से रहने वाले हो? अच्छा। आपके इलाके के नॉर्थ ईस्ट के और भी लोग आए हैं यहाँ पर?
आप अकेले आए हो? कौन लाया आपको फिर? खुद आए हो, अपने काम ढूंढा और यहाँ पर लग गए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप रहते कहाँ पर हो? यहीं पे रहते हो? कई लोगों के साथ में या अकेले? अकेले। महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं? अभी भी आए हो तो फिर पैसे कहाँ से देते हो रहने के? रहने के पैसे कहाँ से देते हो फिर? मालिक देता है? मालिक की दुकान पे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और बताओ, कोई बात कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं कहना चाहते भैया आप? हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? कौन से ज़िले के? कानपुर ज़िले। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? 6-7 महीने। 6 महीने से। तो और यहाँ पर जब काम करते हो आप तो कितने रुपए महीना कमा लेते हो लगभग? 7-8 हज़ार मिल जाता है, कभी 9 हज़ार मिल जाता है। और कई सारे लोग मिलकर रहते हो या अकेले? 3 बंदे रहते हैं। 3 बंदे रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे वायु प्रदूषण होता है, ये सब गंदगी भी होती है, कई लोगों को बीमारियाँ भी होती हैं, किसी को पता चला है कभी? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करते हो? हाँ जी, रेंटिंग का काम करते हो आप? अच्छा, रेंटिंग का काम करते हो। अच्छा, ये आपने जो सरकारी खाते खोले थे जनधन वगैरह वाले, वो खोले आपने? वो वाला तो नहीं कर पाएगा, मेरा अकाउंट 1000 रुपये वाला दूसरा अकाउंट खोला आपने? अच्छा, तो घर पे पैसे भेज पाते हो कुछ 5-6 हज़ार रुपये? वो अपनी बात के नाम में भेजते हैं। अच्छा, भेज। हम यहाँ पे और कोई बात आप कहना चाहते हो कि ये होना चाहिए सरकार की तरफ से या कुछ? क्या होना चाहिए? जैसे 300, 400, 350 रुपये किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, एक दिन में मिलने चाहिए मजदूर को। इतना तो मिल ही जाता है। इतने हो जाते हैं लगभग? इतना हो जाता है इससे आपका? ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, आपका नाम क्या था? कहाँ के रहने वाले हो चाचा? बिजनौर। हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हो? कितने? 40 साल हो गए आपको काम करते हैं? अच्छा, तो चाचा जैसे मैं जानना चाह रहा था कि कितने पैसे एक महीने में करीब करीब कमा लेते हैं आप? 10-12 हज़ार। अच्छा, तो आपका परिवार भी यहीं रहता है दिल्ली में? तो कौन से गांव में रहता है? बिजनौर में ही। अच्छा, बिजनौर के पास गांव है। तो चाचा जैसे हमने बहुत लोग इंटरव्यू लिया है यहाँ, आपसे पूछते हैं खाली समय में क्या करते हो आप? जैसे खाली समय होता है, छुट्टी होती है, आराम करते हो। अच्छा, आपने ये जनधन योजना में खाता खुलवाया था? नहीं। और एक बीमा योजना है, 12 रुपये की बीमा योजना है, आपने करवाई वो? नहीं, वो नहीं करवाई। अच्छा, ठीक है। चाचा ये जो काम कर रहे हो, ये क्या चीज़ है ये? हैं? इंजन है ये? किस चीज़ का? किर्लोस्कर, ये जनरेटर का? अच्छा, जनरेटर का इंजन है ये। तो ये मायापुरी में गाड़ियों का भी काम होता है और जनरेटर का भी काम होता है? सबका ही होता है। सब तरह के इंजन वगैरह खुलते हैं यहाँ पे, सारे तरह के पार्ट मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, और आप ऐसी कोई बात कहना चाहते हो कि जो होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी बात कहना चाहते हो आप कि ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ जो कंपनी ने बनाया वो उसने टाइम लगाया है ना, 200 रुपये बनाया है जो कंपनी ने। हाँ। हमारे कहते हैं यहाँ से चीज़ होनी चाहिए, लाखों करोड़ रुपये लगाए तो समय सारे गाड़ी बदलनी पड़ेगी, ये बदलना पड़ेगा, वो काम। ठीक है।
तो आप ये बताइए, जो यहाँ की जो काम करने की जो स्थिति है, ये जैसे अच्छे से मतलब प्रदूषण है, इतना तेल, ये गंदगी है, ये चाहते हो कि सफाई होनी चाहिए, यहाँ ठीक ठाक होना चाहिए, या फिर ये ऐसा ही होता है काम? ऐसे काम होता है और हमारे होती है। सबसे बड़ी मसला तो ये है कि जब नाले बने हुए हैं इनका जल्दी बहुत है। पहले बच्चा पैदा होता है, नाले बनवाते हैं कि सफाई गवर्नमेंट। हाँ जी, काम नहीं है इसमें। पहले जो ज़्यादा काम था वो काम नहीं है, काम ज़्यादा नहीं रहा तो उस वजह से पैसा ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, कुछ नहीं, गुजारा बस खाना खाना गुजारा हो रहा है। खाने का गुजारा हो रहा है बस। क्या आपका? मनोज कुमार। अच्छा मनोज कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? थोड़ा तेज बोलेंगे। सुल्तानपुर के। अच्छा, अभी बताइए कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? 5 साल से। और क्या क्या काम करते हैं आप मेनली? डेंटिंग का, मतलब डेंट निकालते हो आप और फिर वो प्लेन हो जाती है वो चीज़। अच्छा, तो आप हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक महीने में कितने पैसे लगभग कमा लेते हो? थोड़ा सा तेज बोलो भैया। अच्छा, काम के ऊपर है, जैसे कि कभी कभी ज़्यादा भी हो गया, 9-10 हज़ार हो गया, 12 हो जाएगा, कभी कभी कम रह गया, ऐसा होता है। तो आपके बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं दिल्ली में। पढ़ते हैं वो कौन से स्कूल में? 9वीं में और एक 3री में। कौन से स्कूल में? सर्वोदय, ये MCD का घंटाघर पे जो। अच्छा, तो ये बच्चों को वजीफा मिलता है वहाँ से? वो जो पैसे मिलते हैं ना स्कूल से, कपड़े वपड़े चलाने के कुछ पैसे मिल जाते हैं कभी कभी, साल में 6 महीने में। अच्छा, तो भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ रहते हो, झुग्गी में रहते होगे, पूरे परिवार कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे और वाइफ आपकी। तो क्या जैसे बिजली आती है वहाँ? बिजली आती है, मीटर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? अच्छा, तो बिजली का बिल देना पड़ता होगा। तो ये तो बहुत मतलब, और बताइए अपने बारे में कि आप क्या चाहते हो कि मतलब जैसे 300-400 रुपये महीना, वो सॉरी 300-400 रुपये दिन की गवर्नमेंट ने किया हुआ कि कम से कम इतना होना चाहिए, कभी कभी इससे भी कम कमाते हो? काम नहीं मिलता तो खाली, नहीं मिलता तो खाली घूमते हो। अच्छा, तो ये बताइए खाली टाइम में जैसे मनोरंजन करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई ताश खेलता है, घूमता है, आप क्या करते हो खाली टाइम में? कभी खाली टाइम होता है, कभी पी लेते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, बताइए सच। हम लोग पीते नहीं, दुकानों पे कभी दुकान पे बैठ जाते हो, कभी दुकान पे बैठ जाते हो। थोड़ा दोस्त हैं आपके, दोस्त बना रखे हैं? अच्छा, और जो होली दिवाली त्यौहार होती है, इस पर क्या करते हैं आप लोग? मिलजुल के बनाते हैं सारे लोग? अच्छा, गांव में जाते हो अपने? फिर गांव कहाँ आपका? सुल्तानपुर में जाते हो कभी? वहाँ आपके पिताजी माताजी रहते हैं? अच्छा अच्छा, तो ये बताइए यहाँ जैसे गाड़ियों का काम होता है ज़्यादातर, तो गाड़ियों की भी डेंट निकालते हैं आप? ये कूलर है, ये आप, ये क्या चीज़ है जिसका आप डेंट निकाल रहे हैं अभी? हैं, जनरेटर का है वो? अच्छा ठीक है, और भी और कोई हुनर सीखा आपने डेंट निकालने के अलावा इतने सालों में? आपने बताया कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 4-5 साल से। और सुल्तानपुर से आए थे 5 साल पहले, उससे पहले क्या करते थे? अच्छा, पढ़ाई करते थे उससे पहले। क्या पढ़ाई की है भैया आपने? बताइए, सही सही बताइए। क्या मतलब क्या पढ़ाई की? BA पढ़ाई की नहीं, 12वीं तक, 5वीं तक। अच्छा, 5वीं तक पढ़ के आपने भी छोड़ दिया, फिर ऐसे ही इधर उधर कभी खेती वेती कर ली, कुछ ऐसे कुछ? खेती बाड़ी करते थे। हाँ, अच्छा, तो वहाँ फिर आपने सोचा कि दिल्ली में जाके काम करता हूँ मैं? हमारे भाई वगैरह रहते हैं ना, भाई वगैरह रहते हैं दिल्ली में? अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्हीं के साथ अपने चलो बच्चे खाए रहते हैं ना भाई के। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो ये जनरेटर आप ठीक कर रहे हो, फिर ये नया हो जाएगा एकदम देखने में? अच्छा, चलिए अच्छी बात है, थैंक यू।
हेलो हाँ प्रतापगढ़ के। तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हो आप, कब से कर रहे हो काम? तो 3-4 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार भाई, आप क्या करते हो यहाँ पर? टायर का क्या करते हो? पुराने टायर होते हैं जो हम बेचते हैं, हाँ। की रेट होते हैं जो हम बेचते हैं। पुराने टायर को बेचते हो? हाँ, पुराने टायर। अच्छा। तो ये बताइए आप कितने घंटे काम करते हो करीब? 8 घंटे करते हैं। 8 घंटे, सुबह 10-11 बजे से लेकर 7-8 बजे तक। 7 घंटे। तो कितने पैसे क्या लगभग महीने ही कमा लेते हो? हमारी सैलरी होता है जैसे 6,000 से शुरुआत होते हैं। शुरू में 6,000 देते हैं, फिर 8,000 9,000 होते हैं। अच्छा, तो अभी आप कितने कमा रहे हो? 7,000। अच्छा, पूजा अभी आपका भी इंटरव्यू लूँगा। तो ये बताइए कि खाली समय में क्या करते हैं आप लोग? घर जाके हम खाना बनाते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं। अच्छा रात में ये करते हैं, और क्या करेंगे। अच्छा, तो एक बार बताइए मतलब बैंक खाता खुलवा रखा है आपने कोई? कुछ नहीं। तो सारे पैसे अपने आप ऊपर खर्च कर देते हो या घर भेजते हो? नहीं, घर भी बेचते हैं। घर कहाँ, मतलब प्रतापगढ़ भेज देते हो पैसे? अच्छा। अभी वैसे काम नहीं है, काम कम है अभी? अभी काम कम है, इसलिए हमारे जो भी होते हैं खर्चे पानी काट के 1,000-2,000 हम गाँव भेज देते हैं। अच्छा, आप भी इसके साथ ही रहते भाई हैं? हाँ जी। अभी प्रतापगढ़ की हो? अच्छा, ठीक है भाई। और पढ़ाई लिखाई कितनी की है? 12 बस? 8वां। तुम क्या करते हो? बताओ। नहीं बताओगे? बताओ, चिंता मत करो। अरे आप लोग क्या करते हो यहाँ पर? लोहा बीनते हो? ये कब से लोहा बीन रहे हो आप? 2 साल से। और घर कहाँ आपका? अच्छा, रेलवे लाइन के पास जुगी में रहते हो आप? अच्छा। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुमने पार्ट इकट्ठे करते हो, कहाँ बेचते हो उसको? एक बार कौन से वाले में? हाँ, दूसरे मार्केट, इस वाले में नहीं। तो कितने पैसे महीने के कमा लेते हो? बताओ। 1,000। अरे तो मुझे आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? बताइए भैया। हमें कुछ नहीं है। हाँ, बताइए, जैसे आप यहाँ काम करते हैं तो एक दिन में कितना पैसा, मतलब एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं? ये मत सोचिए गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से नहीं, हम तो ऐसे स्टूडेंट हैं। बताइए। 10-12 हज़ार महीना कमा। 10-12 हज़ार रुपये। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बिहार से कौन सा जिला? समस्तीपुर के हैं। अच्छा, मैं हूँ ये तो गोंडा बस्ती। आप सब गोंडा बस्ती के हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो हम आपके लिए ही कर रहे हैं। हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि बड़े लोग देखें आपको कि आपको क्या दिक्कतें हैं। टीवी में देखेंगे ना वो। दिक्कत तो नहीं कुछ है, क्योंकि कमा रहे खा रहे, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ऐसा है कि मजदूरी। हम ये चक्कर करना। हाँ, ये है ना बात। देखो फोटो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बड़ा लोग इसी में बैठा है, आप लोग यहाँ गर्मी में काम कर रहे हैं, और ना केवल गर्मी में काम कर रहे हैं, बल्कि ये जो धूल मिट्टी है, और ये जो तेल है, और ये जो धुआं है, ये जो आपके शरीर में जा रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है आपको? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इससे क्या कभी आपको बीमारी महसूस हुई है? किसी को जैसे टीबी हो जाता है, किसी को कैंसर, किसी को जैसे ये हाथ में वो हो जाता है, बात क्या भाई? तो ये सब परेशानी बताइए, ये सब परेशानी बताइए अपनी।
किस तरह की परेशानी होती है बताइए। शर्म लग रहा है भाई, मैं तो बता दूं। आप यार बोला भाई आप यार ऐसे बात है। अच्छा आप बड़े आदमी अभी 3 बच्चे हुए हैं, हम लोग कितना गर्मी में परेशान हो रहे हैं, इसमें बताने में क्या तकलीफ है हमारे भाई, जब परेशान हो रहे हैं भाई वही बात नहीं पूछ रहे हैं। तो आप मैं इन भैया से पूछता हूँ, चलो भैया जैसे महीने में 8-10 हज़ार रुपये कमा लेते हो आप, तो घर पे कितना भेज देते हो? 2-3 हजार भेज देते हैं। 2-3 भेज देते हो। और बैंक खाता, जनधन खाता खुलवाया था आपने? नहीं खुलवा पाए। और सरकार ने जैसे 12 रुपये का बीमा किया हुआ, ये सब करवाया आपने? तो 12 रुपये साल का बीमा क्यों नहीं करवाया आपने? जब बचत नहीं होगा कहाँ तो 12 रुपये तो साल के दे सकते हो। 12 उसमें खर्चा हो रहा है, यहाँ भेजो वहाँ भेजो। नहीं वो असल में ध्यान नहीं रहता ना कई बार में। अच्छा और बताइए, जैसे सरकार कहती है कि एक दिन के मजदूर को 300-350 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ कि आपको महीने में नहीं 300? मालिक इतना वफादार है जो 10-12 हजार महीना तनख्वाह जो होती है। अच्छा आपके मालिक अच्छे हैं और आपको 10-12 हज़ार? सारे के मालिक अच्छे ही हैं, लमसम दिहाड़ी दे ही देता है सब, दिहाड़ी वर्षों को मिल ही जाता कोई शिकायत नहीं, मतलब मालिक अच्छे हैं। है। लेकिन बस यही तकलीफ है, हम लोग के बच्चा होना चाहिए, मौसम कर पाते हैं, घर होना चाहिए। क्या अच्छा आप ये चाहते हैं? बाकी सबका मालिक बढ़िया, मेरा मालिक चोर है। अच्छा हम लोग दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। काम कराने के लिए नौकरी है, हाँ वही काम कर रहे हैं। हाँ बताइए। अगर यहाँ दिन भर काम कर रहे हैं तो मेहनत करना तो जाए तभी पैसे दो मिलेंगे। सही बात है। अब बाकी यहाँ के यार रूम पर तुम्हारा झुग्गी है, झुग्गी में पंखे हैं, नहीं लाइट है, नहीं कहीं कुछ है। अच्छा तो आप हमें यही तो पूछना चाह रहा हूँ, आप बता नहीं रहे मुझे कि पंखा लाइट की समस्या भी तो है आपके पास। अब झुग्गी में है तो मेरे पास झुग्गी है, उसमें मीटर नहीं लगा है, कि आप पूछने के लिए भाई मीटर लग जाए, चाहे आप 5,000 रुपये दे दो। कोई यूनियन है आपकी? एक बात बताओ, मान लो कल आपके मालिक ये कहेंगे मैं नहीं दे रहा पैसे, क्या करोगे आप? छोड़ देंगे और क्या करेंगे भाई। मतलब बताइए, आप बताइए। यूनियन नहीं बना कभी आप लोगों ने, कोशिश भी नहीं की? हमारे कहने से यूनियन थोड़ी ना बनी। मतलब 15-20 लोग इकट्ठे होकर भी कोशिश नहीं की कि हम आज यूनियन बनाते हैं? बात ऐसा भैया, जब मालिक से हमें कोई शिकायत नहीं, हम क्यों होंगे यूनियन? नहीं, यूनियन केवल शिकायत के लिए नहीं होती, यूनियन सुविधाओं के लिए भी तो होती है। मतलब यूनियन से मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इधर आइए, इधर भैया सुनो मेरी बात। यूनियन से होता ये है कि कल आपके हाथ में चोट लग गई, आप 1 महीना काम नहीं कर पाए मान लो, तो यूनियन होगी तो आपको उतना पैसा मिलेगा भाई, ये तय है। हाँ मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि चोट लगने पे भी पैसे मिलते हैं आपको? चोट लगने पे अगर आप कुछ काम नहीं कर पाते हो मान लो तो पैसे मिलते हैं? अब ईमानदारी से बताओ। अच्छा चलो आप कौन से जिले के भैया? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए, आपने जनधन खाता खुलवाया? आपके बच्चे में पढ़ते हैं आजमगढ़ में? यहीं पर है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में, सरवद्य में। तो बच्चे की पढ़ाई सही होती है और बच्चों की पढ़ाई ठीक होती है? वजीफा मिलता है उनको, स्कॉलरशिप? अच्छा 2005, चलो अच्छी बात है। और आप बताओ, और कोई ऐसी बात बताओ कि भाई ये चीज़ है ऐसी कि इसको बदलना चाहिए क्या, या होना चाहिए कि मतलब आपको ये फायदे और मिलने चाहिए? आप सोच के बताओ। ऐसी कोई बात नहीं आपके दिमाग में, या आपको ऐसा बना दिया गया कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो? ऐसा हो जाता है, पता है आपकी नहीं आपको? मुझे यहाँ किसी के दबाव में नहीं है, आप कुछ नहीं है, यहाँ कोई दबाव नहीं है। बताओ ऐसी कोई बात कि ये चीज़ हो जाए। हाँ भैया इधर आओ। के दबाव में है। क्या झूठ मत बोलियो, क्या नाम है आपका? इसका मास्टर है। आपका नाम क्या है? मास्टर हुसैन है? तो मास्टर हुसैन साहब ये बताइए मुझे कि आपको कोई खास परेशानी कोई बात बताओ ना। साली बहुत साली पैसे बाहर लड़ गए भैया। पैसे? हाँ जी भैया, पैसे आई नहीं, साली पैसे जुगाड़ करवा, आपका परिवार रहता है यहीं पर? शादी नहीं हुई साली। अच्छा शादी नहीं, चलो टीवी। अच्छा ये टीवी जो कह रहे हैं आपको हुई है, सच में हुई है? अच्छा एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो भैया, एक बात सुन लो। सारी
भैया एक मिनट बाबू, भैया 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 एक बात पूछना चाहूंगा मैं सबसे। आप लोग भैया एक मिनट रुक जाओ। खाली टाइम में जो मनोरंजन होता है, यानी कि मजे के लिए क्या करते हो आप? ईमानदारी से बताओ, दारी पूछो। नहीं सच बताओ, अगर है तो। एक दूसरे की खिंचाई करते हैं भैया यहाँ पर बस। एक दूसरे की खिंचाई करते हाँ, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं यहाँ पर। बताओ भैया, आप बताओ तू यार गेम ले चल भाई तू यार। मनोरंजन के लिए क्या करते हो? आगे आ जाओ यार। मनोरंजन के लिए कोई टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 7-8 बजे तक दुकान बंद होता है। थक जाता है। घर पर जाने में थक जाते हैं, ऊपर से जाके कपड़ा उपड़ा धोते हैं। तेल उतारते हो, जो तेल भी लग जाता है, ये सब गंदगी लग जाती है। हाँ, बस उतारते खाते पीते सब 11 बज गया, सोए भाई। सवेरे 8-9 बजे ड्यूटी है भाई। तो मतलब आपको कहने का मतलब ये है, एक मिनट टाइम नहीं है। चलो एक मिनट टाइम अलग से मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी जो 10-5 मिनट आप बीच में खाली बैठे हो, इसमें आप एक दूसरे की खिंचाई करते हो, है ना? एक क्यों भैया? ये खैनी खा के मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कि ताश वाश नहीं खेलते हो कभी? मतलब शराब वराब कभी पी लेते हो कभी? नहीं, ऐसी बात है। हाँ तो शर्माओ ना, शर्माओ नहीं, नहीं शर्माने की बात नहीं, जो बात सच है वो बताने। मिलेगा कि एक पीढ़ी में बताइए। चंदा हो रहा है। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे भैया? कह रहा हूँ कि इतना जो आप फोन लगा के जैसे सब बेवकूफ बना रहे हो कि हकीकत में कुछ व्यवस्था होगा हम लोग। ये पसीना चल रहा है, ये सब जाएंगे ड्यूटी में, वहाँ लाइट नहीं है भैया देखो, नहीं लग रहा है, गेज नहीं है, वो नहीं है, ये सब है। एक बार बताओ। हाँ, क्योंकि भाई जब इतना व्यवस्था है भाई, जब हम लोग हम रेलवे लाइन पर रहते हैं, रेलवे लाइन पे झुकिया मेरा रेलवे लाइन में चुकिया लगा रखी है। लगवाने का 5,000 दे दे भाई, यहाँ 10,000 तनख्वाह है, साला 5,000 उसी को दे देंगे, फिर महीना कटेगा कैसे? मीटर कितने का आता है वैसे? अच्छा मीटर लगवाना, आपको मीटर क्यों लगवाना चाहते हो? बिजली सीधे नहीं दे रखी है आपको? कुछ भी नहीं है व्यवस्था सर जी। चलो ना, अंधेरा है वहाँ पर, मोमबत्ती जल जाता है 5 रुपए का। कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ थोड़ा दूर, उतना टाइम हम लोग के पास में मालिक निकाल देगा नौकरी निकाल के दीजिए। देखो सब व्यवस्था यहाँ देखना होता है। तो भैया दो चीज तय हुई, मतलब कि आप लोग कह रहे हो अगर चोट लग जाए हाथ में तब भी मालिक पैसे देता है, कुछ दिन काम नहीं कर पाओ तब भी मालिक पैसे देता है। एक तो ये बात रही। दूसरी बात आपने हमें ये बताई है कि जो मनोरंजन की बात है उसके लिए टाइम ही नहीं है, तो 2-4 बार एक दूसरे की खिंचाई कर देते हैं, बस वही मनोरंजन है। मनोरंजन के बाद दोनों आपस में बैठ गए, 2 मिनट हाथ से बोले, बस सब अपना ड्यूटी का 8 जब टाइम हो गया, रात का 8 बज गया, अब बताओ उसके बाद टाइम किस टाइम है? कितने बजे? 10-11 बजे खुलता है दुकान। तब तक तो फिर दिन भर थके सोए रहेगा 10 बजे तक। सुबह 10-11 से शाम की 7-8 तक। हाँ 7 बजे तक। हाँ 8 बजे तक। जैसे मालिक लोग काम चलता रहे वैसे करना पड़ेगा। मोदी जी अच्छे दिन लाए, बेकार हो गए देश। अच्छा एक बात बताओ, आपने यहाँ पे ये भी सुना है कितने सारे बड़ा इलाका है, कोई हादसा हुआ हो कभी काम करते हुए? इधर तो नहीं हुआ, उडी ब्लॉक में जाओ, उधर ही फोटो खींचना, उधर ही पता चला। कोई हादसा हुआ, किसी को चोट वोट लगी हो जाता है या कोई पता है उधर ही कुछ फट गया था? हाँ अच्छा, मतलब गाड़ी का कोई पार्ट फट गया था, है ना? केमिकल फट गया था। ठीक है भैया, थैंक यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आया हूँ, और ये जैसे हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो मज़दूर हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले मैकेनिक हैं, उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं काम करने में। तो आप हमें ये बताइए, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। अच्छा, एक महीने में लगभग कितना पैसा कमा लेते हैं आप? कोई ठीक नहीं है, मतलब कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं मिलता, कोई ठीक नहीं है। फिर भी अंदाजा 5, 7, 6, 8 हज़ार 9 हज़ार नहीं हो पाता। तो आपके बच्चे गांव में रहते हैं वहीं? तो उनको आप पैसा भेजते हैं कुछ? हम लोग कमाते हैं, बच जाता है, खाना पीने से भेजा जाता है। तो साथ में रहते हैं आप लोग या कैसे रहते हैं? साथ में काम करते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। हम लोग रूम में नहीं रहते हैं, झुग्गी में इधर ही रहते हैं। यहीं पर? हाँ जी। आपने मतलब मालिक ने ही जगह दे रखी है रहने की? हम मालिक हैं। अच्छा अच्छा।
तो आप ये बताइए, आपने जनधन योजना में खाता खुलवाया था? हाँ जी। अच्छा, खाता खुलवाया था, कुछ पैसे कुछ फ़ायदा हुआ उसमें? अब तो कहते हैं कि वो खाता भर चले आते हम लोग। अच्छा, एक होता है बीमा, 12 रुपये का बीमा, वो करवा रखा आपने? नहीं करवा रखा। आप लोगों ने किसी ने करवा रखा है बीमा? तो जनधन में खाता खुलवाया था, भर भी नहीं मिली। समझिए कि दोबारा गए मतलब वो पूरा नहीं बन पाया खाता फिर? है खाता नहीं चल। अच्छा, तो और बताइए, और यहाँ पर जैसे किसी को चोट वोट लग जाए तो मालिक उस महीने का पैसा देता है? मान लो काम नहीं, कोई ठीक नहीं है, अब जैसे जिस अपने पास से दवा करो और काम नहीं, जितने दिन काम नहीं कर पाते उतने दिन का पैसा। लग गया तो 7-8 बंदे हैं, हाँ, उसको दिहाड़ी भी देंगे, खर्चा भी देंगे पैसे। अच्छा, वो होता है ऐसा है, एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ जी। तो आप भी कोई यूनियन तो है नहीं, तो फिर ये सिस्टम कैसे बनाया आपने? मतलब वैसे ही मतलब सबकी आपसी समझ है कि ये चोट लग जाए तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और आपके बच्चे पढ़ते हैं? और आप लोग किसी के बच्चे यहाँ रहते हैं दिल्ली में? नहीं, सबके बाहर, सबकी वहीं पे गांव में रहते हैं। तो आप ये बताइए, खाली टाइम में कभी हंसना बोलना जो होता है, हंसना मजाक, तो वो किस तरीके से करते हैं? आप क्या ताश वाश खेलते हैं या मतलब किस तरीके से मनोरंजन कैसे करते हैं? हमारा काम ही है जी ना, लोहा उठाया, आउट हो गए, 11 रुपया सो गए, उस समय पूरे कहानी खत्म, सुबह फिर जगह। हाँ, मतलब थकावट इतनी हो जाती है कि दारू पिया और सो गया। इतने भार में उठाना पड़ता है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। सच्चाई बात थोड़ा क्यों बोल रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, जैसे ये कितना सारा आप देख रहे हो, गंदगी कितनी है, पेट्रोल की, इसकी, डीजल की, और तो इससे बीमारियां भी बहुत होती हैं, आपको पता होगा। तो आपने सुना है या देखा है किसी को बीमारी हो गई, कोई स्किन की, खाल की बीमारी हो गई या किसी चीज़ की, या टीबी हो गया या कुछ दमा हो गया, ऐसी कोई बात देखी कभी? मतलब ऐसे कोई बीमार नहीं देखा आपने इसकी वजह से कि जैसे हम जैसे बाहर से आए, आप तो 24 घंटे यहाँ रहते हो, तो हमें अंतर पता चल रहा है कि बाहर की जो हवा है और यहाँ की हवा में अंतर है। अंतर बहुत। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप 24 घंटे इसी में रहते हो आप, तो फर्क तो पड़ेगा उर्दू पे, इस पे। तो ये जो फर्क पड़ता है, ये आप लोगों को किसी को कभी महसूस हुआ? आप डॉक्टर के गए किसी को? ऐसा कोई महसूस अभी तक नहीं हुआ? अच्छा, तो जैसे सरकार कहती है कि मजदूरों को एक दिन में 300-350 रुपये मिलने चाहिए कम से कम, तो इतना सारे मजदूर नहीं कमा पाते, कोई कमा पाता है। हम मानते हो इस बात को कि 300-350 रुपये हर आदमी नहीं कमा पा रहा है यहाँ पर? कोई 200 कमा रहा है, कोई 150 कमा रहा है, कोई ज़्यादा भी कमा दे रहा है। जैसे काम की भी बात है, कोई तो वजन उठाने वाला आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसके पास हुनर है, बेयरिंग का काम कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा, तो हुनर वाला आदमी ज़्यादा पैसे कमा रहा है कि बेहुनर वाला? ये बताइए आप। हुनर वाला पैसे ज़्यादा कमा रहा है ना। तो यहाँ ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो हुनर वाले हैं कि बेहुनर वाले हैं? ज़्यादा लोहा उठाना है, काटना है, तोड़ना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको जो मैं पूछ रहा हूँ? तो यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यूनियन भी नहीं है यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मजदूर भी दो तरह के हैं यहाँ पर, हुनर वाले भी और बेहुनर वाले भी। पैसों में भी असमानता है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को बहुत कम मिल रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात मैंने पूछी कि चोट वोट लग जाए तो मालिक या वो थोड़ा बहुत अपने पट्टी कराओ, अपने कमा कराओ। अच्छा, पांचवी बात मैंने आपसे पूछी थी कि मनोरंजन के लिए क्या करते हो? आपने कहा कि टाइम ही नहीं होता उसके लिए, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि थक के लेट जाते हैं और कभी कभी लगा लेते हैं और अपना थकान उतार के सो जाते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों ने बताई। और कोई ऐसी बात आप कहना चाहते हो कि भाई ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, या कम से कम सरकार इतना कर दे हमारे लिए कि घर बनवा दे, या इस तरह की बातें कुछ आपने कुछ इस तरह की बात सोच रखी हो तो आप मुझे बताइए। आप में से कोई भी बताइए। सोच रखा है, वो सोच को कौन पूरा कर सकता है? चाहे पूरी ना हो, भले बतानी तो चाहिए अपनी बात। सोचने वाले तो हर कोई सोचता है हमारे बंगला हो जाए, अच्छा गाड़ी हो जाए, लेकिन उसके लिए कमाना पड़ता है, मेहनत करने के लिए। अब क्या करें, मेहनत करना पड़ता है। क्या मेहनत करें? तो आप मेहनत तो करते हो। हमारे पास जो गुण है क्या है? कोई गुण नहीं है, जांगर है। तो ऐसी क्या मेहनत की जा सकती है कि ज़्यादा पैसे कमाएं? अब मेहनत यही है, लोहा उठाते हैं भारी भारी, क्या करें?
लिए अपने बच्चों को पाल सकें। हाँ जी। जब पढ़े लिखे रहे तो खाओ पढ़े लिखे हाँ, तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर पढ़े लिखे होते काश अभी तो हम लोग कि कुछ और अच्छी नौकरी कर रहे होते, हाँ तो आप ये मानते हो, आप ये लोग मानते हो कि पढ़ाई लिखाई का महत्व है? ये सारे लोग आप मानते हो? इसीलिए तो बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि हम नहीं शिक्षित हैं, हमारे बच्चे तो शिक्षित हो। तो इसके लिए आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराने की कोशिश की कभी? कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसीलिए तो परेशान रहते हैं कि भाई जो पैसा ज्यादा कमाए ताकि उनका खर्चा पूरा हो। तो जो जितने पैसे आप कमाते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा, उसका एक बड़ा हिस्सा आप घर भेज देते हैं जिससे बच्चे अच्छी हाँ। पढ़ाई कर सकें। हम क्या बड़ा हिस्सा क्या सारा ही पैसे घर अपने खर्चा बच चलाते हैं। बस अपना खाना पीना छोड़ के सब कुछ भेज देते हो घर। अच्छा तो है यहाँ क्या बस आए कमाए, किराया भाड़ा जो है दिए, रुपया जिसके पास है जो बसों पास हो गया वो अपना बना लिया है, तो जिसके पास विचार है जिसके पास नहीं है वो किराया दे के किराया अपना पर रहता जिसके है। पास नहीं है वो किराया दे के रह रहा है। अच्छा। मकान में रहने के लिए हमारे पास उतना भारी प्रॉपर्टी नहीं है 2000-2500 देने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 2020 तक मकान दे देंगे सबको, लगता है आपको ये सच बात हो सकती है? ये तो हम लोग को सरकार बताइए। को जो वादा किया है तो पूरा हो सकता है, कुछ हुआ नहीं। उनको कुछ नहीं पूरा हुआ सबको नहीं देने को बोला है, जिसकी झुग्गियाँ हैं हाँ। जो तो 1984 में जो बनाए हैं 83-84 से पहले, ये 2016-17 2000 तक की जो झुग्गी बनी है उसकी नहीं, उसके पहले जो बनी है उसका मकान देने के लिए अलाउड किया है। अब देखो क्या होगा, कब होगा, भविष्य में क्या करेगा। आज वर्तमान में तो वैसे जैसे चल रहा है वैसे ही है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे ये मायापुरी में पूरा गाड़ियों का काम होता है, गाड़ियों के काम में कौन सा सब काम ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा है? जैसे कई तरह काम है, टायर का अलग काम है, शीशे का अलग काम है, बेयरिंग का अलग काम है, आपको पता है ये बात? भाई उसमें अपना तजुर्बा है, नॉलेज है, नॉलेज है। जो जितना दिमाग लगाता है उतना कमा लेता है। अच्छा। हाँ, जो जितना पैसा उसमें लगाता है वही कमा लेता है। जैसे अब जो जितना पैसा लगाएगा वो अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कोई ऐसा काम है कि मालिक को ज़्यादा फायदा हो रहा है तो मालिक आपका मुनाफा बढ़ाता है आप लोगों का भी, ऐसा भी होता है? भाई मालिक अगर कमा रहा है तो 150 हम लोग को भी ज़्यादा दे देता ऐसा है। होता है? होता है। चलो। अच्छा, ये बताइए, होली दिवाली ये त्योहार है, ये कैसे मनाते हैं आप? मनाते हैं भाई लोग, हम लोग मनाते हैं कभी जो छुट्टियाँ होती है उन पे तो आपकी हाँ, छुट्टी तो बड़ी कम है। कब कब छुट्टियाँ रहती है आपकी? दीपावली के होली दीपावली, होली, ईद पे भी रहती होगी कभी कभी? ईद में हम लोग को हाँ। छुट्टी रहती है, छुट्टी हम लोग करते हैं। हम लोग को क्या मिलता है, हाँ। छुट्टी मिलते हैं तो उसकी दिहाड़ी थोड़ी कटती है, हमारी दिहाड़ी जाती है। हाँ, क्योंकि आपने काम नहीं किया उस दिन। हमने जितना दिन काम करेंगे, जितना घंटा करेंगे काम, अब जैसे बैठे हैं हमें काम, जब मालिक को कोई सामान बिकेगा तब तो हमें मालिक बुलाएगा। सही बात है। अगर मालिक बेला बैठा है तो हम भी बेला ही बैठे रहेंगे, सही बात सारी दिहाड़ी बैठे ही रह जाएंगे। तो आप लोग दीपावली होली पे मिलजुल के बनाते हैं सब? हाँ, मिठाइयाँ लाते हैं, कुछ रंग वंग लाते हैं जो हाँ, भी? सब कुछ आपस में जितना जैसे ग्रुप होता है 2-4 लोग रहते हैं हाँ। तो खिलाते हैं। तो साल में कितने दिनों के लिए आप लोग घर जाते हैं साल में? कोई ठिकाना से नहीं। कोई ठिकाना नहीं, चलो भाई, अभी आगे चला जाके कोई ठिकाना 5-8 दिन साल हम भर लोग भी रह जाते रहते हैं। हैं, रह जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा दिन घर रह गई तो काम से निकाल दिया, किसी और को रख लिया? क्योंकि तय करके जाते हो आप लोग कि भैया इतने दिनों? नहीं, जैसे हम लोग आपस में 4 आदमी 6 आदमी का गुट होता है। अच्छा। मान लो 2-4 साल रह गया, अगर कोई आदमी को कह दिया कि भाई जा तू नहीं कर पाएगा, उसकी बात पकड़े। कोई होते हैं थोड़ी ऐसा बात करते हैं कि ग्रुप वाली बात जो होते हैं गवर्नमेंट वाले, हाँ। इतना दिन पे हमने आदमी रख लिया, हाँ। जा तो कहीं और देखिए। हाँ। लेकिन सब लोग नहीं है। सब लोग नहीं होते ऐसे, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रह जाओ, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे, और बहुत जानकारी दी आपने। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात उन लोगों तक पहुँचे ऊपर तक। तो भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। और आप सर? बिहार से। तो मैं जानना चाह रहा था, आप क्या करते हैं यहाँ पर? देख रहे हो, चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, नहीं, क्या फिर- करेंगे? हाँ। काम किया है नहीं। नहीं, फिलहाल तो आप चाय पी रहे हैं। वैसे रोजगार के लिए क्या करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी। हाँ, कोई पूछ लिया तो चले गए, नहीं तो जाओ अपने घर, हम अपने घर। तो दिहाड़ी में क्या क्या काम करना पड़ता है मेनली? जो मर्जी करवा लो भाई हमको। जैसे माल ढुलाई होना, हाँ, और कुछ आपने स्किल लेबर भी है, मतलब कुछ सीखा हुआ भी है कि ये चीज़ कर लेते हैं आप, बेयरिंग का काम हुआ कि पेंटिंग का? बस आप धुलाई का काम ज़्यादा करते हैं? यानी धुलाई, अच्छा। तो आपकी जो ये कोई यूनियन है आपकी?
कोई नहीं, मान लो आपके कोई पैसे रख ले मालिक, तो आप कहाँ जाओगे? कोई अपने घर जाएंगे। मान लो ये मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि तो कोई यूनियन आपकी नहीं है जी? अच्छा, तो कितने घंटे आपको करीब करीब काम करना पड़ता है? जैसे मान लो एक दिन के लिए रखा आपको। एक दिन के लिए कोई नहीं रखता हमको। अच्छा, 2 घंटे के लिए रखता। घंटे 2 घंटे के लिए। अच्छा, तो उसमें आप एक एवरेज के तौर पे महीने में कितना पैसा लगभग कमा लेते हैं? हमारे तो 8-9 हज़ार। 8-9 हज़ार रुपये महीना। अच्छा, तो आप कैसे रहते हैं? किराए पे रहते हैं आप भी? तो 4-5 लोग एक साथ रहते हैं ऐसे, या फिर क्या करेंगे? तो हमारा 3,000 का 6 बंदे नहीं रहेंगे तो क्या अकेले रहेंगे? नहीं, वो सही बात है। 6 बंदे रहते 5-5 तो हिस्सा आता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने ये जो सरकार ने जनधन खाते वगैरह चलाए थे, ये सब खुला है? कुछ खाता खुला आपने? खुला है, पैसा होगा तो जमा होगा। पैसा होगा तो काम आएगा। पैसा तो है नहीं भैया, नोट बंद हुआ जब जमा करो। हाँ, सही बात है। तो आप ये बताइए मुझे कि किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं बहुत? मतलब ये जो मायापुरी का इलाका है, इसमें आप धुलाई का काम करते हैं और भी कई तरह के काम करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये 2-4 चीज़ें हैं, ये बदल जाएँ तो अच्छा रहेगा? भैया मैं भी चाहता हूँ बैठे खाना मिले, तो मैं थोड़ी होंगे नहीं, वो तो करता हूँ। अच्छा, जैसे कि 350 रुपये एक मजदूर को एक दिन में मिलने चाहिए, भारत सरकार ये कहती है कम से कम मिलने चाहिए। काम देती है भारत सरकार, जो इतने कबाड़ी देते हैं। सही बात है। तो इतने पैसे आपने 350 रुपये की एवरेज कमा नहीं पाते एक दिन के। नहीं भैया। अच्छा, तो ये सब समस्याएं हैं। और अपनी तरफ से बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मेरे क्या कोई बच्चे वगैरह रहते हैं आपके यहाँ पर? सब यही है। बताओ, बच्चा विदेश भेज दूंगा, अपना रोटी नहीं होती। यहीं दिल्ली में रहते हैं मतलब? सब नहीं है। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो? यूपी की किस जिले से हैं? फैजाबाद। तो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर्वोदय कन्या विद्यालय। सर्वोदय कन्या विद्यालय। क्या वो वजीफा देते हैं कभी कभी? हमेशा देते हैं, कभी अच्छा, चलो अच्छी बात है, कम से कम कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत राहत है। तो आप बताइए और कुछ कहना चाहते हैं आप? तो बच्चों की जो चाय मंगाऊं? नहीं, बस शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चाय। तो बच्चों की पढ़ाई आपने कभी देखा है कि सही से करवाते हैं वो? मास्टर जी आते हैं, टीचर आते हैं? हाँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। केजरीवाल जी के आने के बाद से कुछ फ़ायदा, मतलब सुधार आया है स्कूलों में? स्कूल में बड़ा सुधार है। हाँ, जो बात सच है वो बतानी चाहिए। स्कूलों में बड़ा सुधार है। स्कूलों में सुधार आया है, मतलब टीचर्स टाइम पे आने लगे हैं, वो पढ़ाने लगे हैं, बच्चों को भी नहीं, मतलब पता लगने लगा कि ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम यही सब पता कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या परेशानी है, लोग क्या क्या तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना मुश्किल है इन लोगों का जीवन, कितनी उम्मीदें और आशाएं हैं इनकी भी। परिवार को याद कर कितनी चमक उठती हैं इनकी आंखें भी, कितने भावुक होठते हैं ये लोग। निश्चित ही इन सभी घटनाओं का समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक विश्लेषण आवश्यक है। इसमें अर्थशास्त्र का भी अपना एक रोल है। जब मैंने जैक रॉन्सियर की पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है सर्वहारा रातें, तो मैंने जाना कि फ्रांस के फैक्ट्री मजदूरों का हाल कैसा था। तो उसी समय मेरे मन में ये बात आई कि हमारे देश में तो अधिकतम मजदूरी ढांचा ही असंगठित और अकुशल मजदूरों का है, तो क्यों ना इनके हालातों पर कुछ कार्य किया जाए। तो मैंने इस सच्चाई को किसी न किसी रूप में सामने लाने की ठान ली। इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास मैं कर पाया। इनसे बात करके मैंने जाना कि अभाव में भी परिवार की प्राथमिकताओं का बोझ क्या होता है, सहनशीलता का चरम क्या होता है, एक आम राजनीतिक समझ और आकांक्षाएं कैसी होती हैं। लॉकडाउन जैसे समय में भी इन लोगों पर क्या बीत रही होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस केस स्टडी पर जल्द ही मेरा एक शोध पत्र भी प्रकाशित होगा, जिसमें मैंने इस असंगठित क्षेत्र में होने वाली नाइंसाफी और अन्य कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आपसे उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया अपना फीडबैक जरूर दें और इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।